हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में गुरुवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी को इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने यहाँ अपने संबोधन में कहा कि संविधान में नागरिक कर्तव्य की बात कही गई है, उन्हें निभाना सभी का दायित्व है। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर किसान संगठन लगातार बैकफुट पर है। गुरुवार को किसान नेता युद्धवीर सिंह ने हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस से माफी मांगी और कहा कि वो इसके कारण काफी शर्मिंदा है। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने बयान दिया है कि जो दो संगठन आंदोलन से अलग हुए हैं, वो पहले से ही संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं थे। पहले भी दोनों संगठन आंदोलन से हटे थे, लेकिन उनके इलाकों से जब दबाव बना तो वापस आंदोलन से जुड़ गए थे। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने गुरुवार को सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी का शासन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को बर्बाद करने का सबक है। वायनाड में राहुल गांधी ने कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आप आज देश की स्थिति को जानते हैं। हर किसी के लिए ये स्पष्ट है कि क्या चल रहा है। भारत 2-3 बड़े व्यापारी के हित में पीएम मोदी द्वारा चलाया जा रहा है। आज हर उद्योग पर 3-4 लोगों का एकाधिकार है। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से अपील की कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी यानी आप ने अगले 2 साल में देश के 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, गोवा में आम आदमी पार्टी यानी आप अपना प्रत्याशी उतारेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लेफ्ट किसी भी सूरत में ममता बनर्जी के साथ खड़े नहीं होना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव के विशेष सत्र में दूसरे दिन गुरुवार टीएमसी सरकार केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव ला रही है और उन्हें तत्काल वापस लिए जाने की मांग करेगी। कृषि कानून के खिलाफ मुखर रहने वाले कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में ममता के साथ खड़ी नहीं दिखना चाहती, इसलिए वो अलग से कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग कर रही थी। हालांकि ये देखना होगा कि सदन में कांग्रेस और लेफ्ट का क्या रुख अपनाते हैं। अभिनेत्री सयानी घोष के शिवलिंग और देवी सरस्वती को लेकर किए गए अभद्र टिप्पणी के बाद बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने उन्हें सेक्स वर्कर बताया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी के साइकिल देने के जवाब में बीजेपी सौमित्र खान ने बंगाल के हर घर में एक स्कूटी और नौकरी देने का वादा किया है। पूर्व बर्धमान जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा कि सयानी घोष जैसे कुछ आर्टिस्ट शिवलिंग और माँ सरस्वती को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं और विवादित बातें करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, माता सरस्वती और शिवलिंग का अपमान करने वाले लोग ही असल में सेक्स वर्कर है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की 10 से 15% हिस्सेदारी बेचने का ऐलान 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में कर सकती है। इसके अलावा IDBI बैंक की हिस्सेदारी बेचने की योजना बजट में पेश की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक सरकार निजीकरण को आगे बढ़ाने के प्रयास के तहत ये ऐलान कर सकती है। इसी तरह बजट में IDBI बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब और सिंध बैंक में हिस्सेदारी बेचने का ऐलान वित्त मंत्री कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी GDP ने यह अनुमान जाहिर किया है कि साल 2021 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। इसी तरह कई रेटिंग एजेंसियों ने यह अनुमान जाहिर किया है कि भारत वित्त वर्ष 2021 से 2022 में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश होगा। लेकिन GDP की इस बढ़त में कई पेच हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कैलेंडर ईयर 2021 के भारतीय इकोनॉमिक में करीब 11.5% यानी 2 अंकों की बढ़त होने का अनुमान लगाया है। इंडियन रेलवे ने यात्रियों की मांग को देखते हुए कई ट्रेनों का संचालन अवधि को मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब इस ट्रेन में यात्री मार्च तक यात्रा के लिए टिकट बुक करा सकेंगे। इंडियन रेलवे के मुताबिक बढ़ती हुई अवधि वाली ट्रेनों में 12 जोड़ी त्योहार स्पेशल ट्रेनें भी शामिल है। इसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, चेन्नई, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को आपस में जोड़ने वाली ट्रेनें शामिल है। वहीं कुछ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया गया है। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सुर्खियों में बने हुए हैं। ब्रिस्बेन टेस्ट में भारत की जीत के हीरो पंत के परिवार वाले चाहते हैं कि वो नया घर खरीदे। इसे लेकर पंत दुविधा में हैं। 23 साल के ऋषभ पंत उत्तराखंड के रहने वाले हैं और अब वो दिल्ली या आसपास घर ढूंढ रहे हैं। ऋषभ पंत ने ट्वीट पर इस बारे में अपने प्रशंसकों से पूछा है कि गुड़गांव सही होगा या कोई ऑपरेशन भी है तो बताओ। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार।